हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं और इस श्रृंखला के अंदर अभी तक हमने 60 कार्यपत्रक पढ़ लिए और आज 61वां कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर में क्या पढ़ना है कि त्रिभुज के अवयवों की समझ बना पाना, यानी हमें मुख्यतः इसके अंदर त्रिभुज के बारे में देखना है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक त्रिभुज है, उसमें 3 तो भुजा होती है। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। अच्छा, कोण कितने होते हैं? तो 3 ही कोण होते हैं। उसके अलावा तीनों कोण है, कोणों का योग, कोणों का योग, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये भी आप अपनी जो वर्कशीट है उसके अंदर लिख लेना। इसमें दे रखा है वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होते हैं। उसके बाद में कि यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण क्या होंगे? अगर समान नहीं है तो असमान होंगे। उसके बाद में है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उसके कितने कोण बराबर होंगे? तो जितनी भुजाएं बराबर होगी उतने ही कोण बराबर होंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए त्रिभुज को मापे और मान बताइए। जैसे अपन स्केल से चेक करते हैं, ए बी भुजा है वो मेरे पास आ रही है 2 सेमी, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद में जैसे हमने BC को चेक किया तो ये कितनी आ रही है, अभी देख लेते हैं। ये आई है अपने पास 3, तो ये 3 लिख लिया। उसके बाद में जैसे अपन AC को चेक करते हैं तो AC कितनी आती है अपने पास? 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? AC नहीं चाहिए, हमें कोण A बताना है। तो चलो कोण A बता देते हैं अपन चेक करके कितना आता है। ये रहा अपना चांदा और ये हमने कोण चेक कर लिया और कोण आ रहा है अपने पास यहाँ 80 डिग्री का। कितना है? 80 डिग्री का कोण आ रहा है अपने पास। 80 ही आ रहा है ना? इधर से भी चेक कर लेते हैं अपन, इधर से ही करना होगा इसे। ये चेक किया मैंने, यहाँ रखा और इधर से शुरू किया। नहीं सॉरी, ये आ रहा है 100 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 100 डिग्री। अब हमें पूछा कि त्रिभुज ABC में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो इसमें शीर्ष कितने हैं? 3। और कौन कौन से है? A, B और C। हमें भुजाएं पूछे कितनी है, तो भुजाएं भी कितनी है? 3। कौन कौन सी? AB है, BC है और कौन सी है? CA। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताइए। जैसे हमें पूछा है P बिंदु, तो P कहाँ है? P AB से बाहर है, या हम ये बोल सकते हैं AB से बाहर। उसके बाद हमें पूछा है R, तो R कहाँ है? AC से बाहर, AC से दूर भी लिख सकते हैं अपन। और Q कहाँ है? तो त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC के अंदर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज की माध्य का रेखाखंड है। तो माध्य का रेखाखंड कौन सी है? AD है, ये है, देखो यहाँ रहा। और माध्य का क्या होती है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। पांचवा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हो सकती है। तो जितने शीर्ष उतनी माध्यिका, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई और एक इधर से, तो कितनी हो गई? 3। उसके बाद त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से खींची जा सकती है, तो क्या खींची जा सकती है? माध्यिकाएं, माध्यिका। उसके बाद में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने आपको यही बताया है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। ये था अपना कार्यपत्रक 61। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।